सही कह रही हो। सही तो आप कह रहे हैं। नानी जी की जय हो। नानी जी ऐसी खबर लाया हूँ आपके लिए, सुनते दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जल्दी सुनाओ। वो जो है ना सहारनपुर वाली अम्बे नानी जी, वो मथुरा आ रही है। वो है ना आपके दूर के रिश्तेदार जगमोहन जी, वो मिले थे रास्ते में, उन्होंने बता रहे थे कि अम्बे नानी जी यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए अस्पताल बनाना चाह रही हैं। हाँ वैसे कमाल की बात है नानी जी, कितने सालों से रह रहा हूँ मैं इस घर में, पर आज तक मैंने नहीं देखा, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई उनसे। तो क्या हो गया, अगर नहीं मिली तो बिजी रही होंगी। वो क्या है कि अरे इतने सालों से क्या बिजी? और चिंटू जी आप कहाँ से देखेंगे छोटी नानी को, जब हमने ही उनको घर के फोटो एल्बम में देखा है, वो भी कितने साल पुरानी छोटी नानी को। हाँ रूप ना जानू तेरा रंग ना जानू। वैसे वो जब आई रही है घर में तो बरसों पुरानी इच्छा भी हमारी पूरी हो जाएगी उनसे मिलने की, है ना? हाँ सही बात है, सही बात है। पर नानी जी एक बात समझ में नहीं आई, वो जगमोहन जी कह रहे थे वो मथुरा आ रही हैं लेकिन किसी होटल में रुकेंगी, क्यों भाई? आपकी बहन है? तो फिर ये घर भी तो उन्हीं का हुआ, तो यही रुकना चाहिए, होटल में रुकने का क्या चक्कर है? समझ में नहीं आई बात। चिंटू चौटाला, हर बात समझना जरूरी है क्या? बहुत बोलते हो तुम, कम बोला करो और कान खोल के सुन लो। हम किसी अम्बे फंबे को नहीं जानते, कुछ नहीं लगती वो हमारी, और किसी ने अम्बा कम्बा कुछ भी नाम लिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। Get out! हटो। इनसे बुरा तो वैसे कोई नहीं है। क्या चक्कर है? कोई तो चक्कर है, पता करना पड़ेगा। अजब गजब घर जमाई। क्या क्या? वही तो पूछ रहा हूँ, ये जो अम्बे नानी जी हैं, उनका नाम सुनते आप बौखला क्यों गए? ऐसा लग रहा है जैसे कछुए के ऊपर नमक छिड़क दिया किसी ने। चक्कर क्या है नाना जी हैं? और ये जो अम्बे नानी जी हैं, ये नानी जी की सगी मौसी की लड़की हैं। फिर ये घर में क्यों नहीं रुक रही, हमारे होटल में क्यों रुक रही है? क्या चक्कर क्या है बोलो? तो तुम्हें क्या लेन देना है? क्या जानना चाहते हो और बताने को है भी क्या? भाई दोनों बहनों का आपस का मामला है और तुम क्यों पड़ रहे हो इन चक्रों में? नाना जी इस घर से जुड़ा हुआ हर मामला चिंटू चौटाला का अपना मामला है, आई बात समझ में? देखो सीधी तरीके से बता दो, वरना मैं नानी जी को बता दूंगा कल जाकर के आपने रात को क्या किया है? कितने गुलाब जामुन खाए थे? बोलो। बता तो रहे हैं, 30 साल पहले जगदम्बे, ये जो सहारनपुर वाली अम्बे और हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो हम एकदम ना देखने में धर्मेंद्र लगते थे। तब उस जमाने में बाल सर पे? तो क्या हम पैदा ही नाना हुए हैं क्या? अरे बाल थे ऐसे लंबे लंबे बाल थे, माथे पे आते लटे ऐसे उठाते करके। सीधी तरीके से बता दो, बहुत देर से फेंक रहे हो, मुद्दे पे आओ। जगदम्बे का तो हमें मालूम था, वो हमें दिल से चाहती है, लेकिन ये नहीं मालूम था अम्बे भी हमें दिल ही दिल में चाहती है। वो बेटे की जान, क्या बात कर रहे हो? वही तो दोनों बहनों में रायता फैल गया। अब जगदम्बे ने तो बंदूक की नोक पे हमसे शादी कर ली। अम्बे को लगा कि उसने जानबूझ के ऐसा किया, और बस इसी बात पे अम्बे नाराज हो गई, जबकि बाद में पता चला कि जगदम्बे को तो किसी बात का मालूम ही नहीं था। और जगदम्बे इस बात पे गुस्सा हो गई कि अम्बे ने शादी से पहले उसको बताया क्यों नहीं। बस इसी बात पे दोनों ने सालों से बोलचाल बंद कर दी और एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रही। ट्रक देख के लगता नहीं है इतनी गाड़ियों ने पीछा किया इस ट्रक का। अरे उस जमाने में बहुत सही लगते थे, और ये बात सच है, और इसी बात का बोझ हमारे सिर पर है कि बस हमारी वजह से दोनों बहनों की आपस में बोलचाल बंद हो गई। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अम्बे के साथ ना, नानी जी के साथ। अफसोस की बात है नाना जी, दोनों बहनें सगा खून होते हुए भी इतने सालों से आपस में बात नहीं करी, शक्लें नहीं देखी आपस में एक दूसरे की। बहुत अफसोस की बात है। पर चिंटू चौटाला के होते हुए ना, ऐसा और दिन तक नहीं चलेगा नाना जी। मैं नानी जी और अम्बे नानी जी को मिला के रहूंगा, दोनों का प्यार बढ़वा के रहूंगा और दोनों को एक साथ मिला के रहूंगा। मिशन इम्पॉसिबल। जन्म जन्म का प्यार, एक फूल दो माली, ये तो वाकई कमाल हो गया चिंटू जी। और ऐसा प्यार तो हमने अपने सीरियल्स में भी नहीं देखा नाना जी। हाँ और चिंटू जी आप चाहते हैं कि हम सब मिलकर नानी जी और अम्बे नानी जी की 30 साल पुरानी नाराजगी दूर करें और इन दोनों बिछड़ी बहनों को मिलवा दें, है ना? बहुत ही महान और नेक विचार है चिंटू जी। हाँ नींबू का अचार बना के रख देगी जैसे ही पता चला ना जगदम्बे को कि चिंटू के दिमाग में कुछ खुराफात घूम रही है। हाँ
अरे बाबूजी, कोशिश करने में क्या है। सोचिए अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा हो। हमारी एक माँ तो है, दो दो माँ हो जाएगी। बाबूजी वैसे भी मौसी तो माँ समान होती है ना। चिंटू जमाई जी, आप कोशिश कीजिए ना, हम सब आपके साथ हैं। और हम ना पूरे 1 महीने का व्रत रखेंगे आपकी कामयाबी के लिए। हाँ हाँ, चिंटू जमाई, इस नेक काम में हम भी आपके साथ हैं। ऐसे वाह वाह वाह, ये देखो नाग देवता ने कह दिया है अब तो कामयाब होने से हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। तो बोलो सबके सब हो ना मेरे साथ। चलो ये बढ़िया बात हो गई है। 1 से भले 2 होते हैं, लेकिन यहाँ तो 3.5 है। 3.5? नहीं, ये देखो नाना जी खड़े हैं साथ में। चेहरा देखो इनका, देख के लग ही नहीं रहा है कि ये पूरी तरीके से हम लोगों के साथ में है। हाँ है साथ में, क्यों नहीं है साथ में। भाई हम भी चाहेंगे जगदम्बे और अम्बे दोनों एक हो जाए। हाँ, हमारे दिमाग से भी बोझ उतर जाएगा। ये हुई ना बात। मिलाओ सारे के सारे हाथ इसी बात पे। आजा आजा आजा, शाबाश। नाग देवता अब फटाफट से चलो और ये बताओ कि अम्बे नानी जी की ट्रेन सहारनपुर से कितने बजे आएगी। अरे सुंदरलाल बेटा, ये तुम हमें कहाँ ले आए? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे किसी अच्छे से होटल में लेकर जाओगे, लेकिन ये तो किसी का घर लगता है ना। जगदम्बा दीदी का घर? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें यहाँ लाने की? हमने कसम खाई थी कि मरते दम तक हम इस घर में कदम नहीं रखेंगे। झूठ बोला तुमने हमसे सुंदरलाल। नानी जी, अम्बे नानी जी, एक सेकंड रुकिए। मेरी बात सुनिए। देखिए, मेरा नाम सुंदरलाल नहीं है, मैंने आपसे झूठ बोला है। मेरा नाम चिंटू चौटाला है, जमाई लगता हूँ रिश्ते से आपका। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम लक्ष्मी नगर के हमारे दूर के रिश्तेदार भजनलाल के बेटे सुंदरलाल हो और हमें लेने स्टेशन पर आए हो। नानी जी वो भी झूठ है। अगर मैं आपको सच बता देता तो आप इस घर में आती क्या है? बच्चों से मिलती अपने? नहीं। हमें अभी के अभी यहाँ से ले चलो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नानी जी 1 मिनट, बात तो सुनो मेरी। कमाल है, वही के वही, सेम टू सेम। नानी जी वाला गुस्सा, नानी जी वाले तेवर हैं। कमाल है भाई, कमाल है। देखो नानी जी, आपको जहां जाना है ना मैं लेके चलूंगा, लेकिन पहले जरा मिल तो लो सबसे, हैं? एक बार बस, थोड़ी सी। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अम्बा नानी जी। छोटी नानी, ये क्या है? नानी जी मिलवाता हूँ इनसे, ये आपकी बेटी है। अब मेरा मतलब है कि नानी जी की बेटी है, मेरी सासू माँ लगती हैं, सुंदरी नाम है इनका। और ये मेरी वाइफ, इनकी बेटी है। बरसों से इंतजार था इस पल का। इस दिन की खुशी में ना हम 1 महीने का उपवास रखेंगे। आपकी कितनी याद आई हमें, आपको हमारी याद नहीं आई? पर कुछ नहीं छोटी नानी, आप आ गई हैं इस घर में, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। हमारी सपनों की नानी, हमारी प्यारी नानी, आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए रुक जाइए ना प्लीज। कब से इंतजार कर रहे थे हम आपका। हाँ थोड़ी देर। हाँ अच्छा, उसके बाद आप जहाँ कहेंगी ना आप चले जाइएगा, हम नहीं रोकेंगे आपको, कसम से। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हमारे साथ रुक जाइए ना प्लीज नानी, आपको हमारी कसम। चलिए चलिए ना छोटी नानी, प्लीज प्लीज। उन्हीं की ड्रेस वाले आदमी उठा प्लीज। प्रणाम छोटी नानी जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, तुम कौन? जी मैं कृष्णा, आपका जमाई। बड़े लाल जी ने बताया कि आप आई हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। दरअसल मैं कैसी हो अम्बे? ये यहाँ क्या कर रही है? इसको किसने घुसने दिया हमारे घर में? और जो भी इसे यहाँ लेकर आया है वो इसे कह दे कि ये यहाँ से चली जाए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नानी जी, नानी, छोटी नानी। नानी जी देखिए, भाई आपने ही सिखाया है घर आए मेहमान का आदर सत्कार करो, सम्मान करो, तो
हम लोग तो वही कर रहे हैं। बाकी आप जो कह रही हो वो तो हम में से किसी से नहीं हो पाएगा सासू माँ की तरह। नानी जी आप इस घर की मैन हो, करता धरता हो, आप अगर चाहो तो आप खुद कह दो इन्हें जाकर के आपकी तो बहन लगती है, हमसे तो ना हो पाएगा। अरे छोटी मैया, आ रहा हूँ जगदम्बे, आ रहा हूँ। इधर आ जाओ। देखो आप उनको संभालो, अरे छोटी मैया रुकिए ना, छोटी मैया। मैं नानी जी को देखता हूँ। लगो काम पे। अम्बे अम्बे आ रहे हैं हम। नहीं मैं नहीं रुकूंगी। नहीं मैया, अम्मा चाहिए ना। नहीं नानी। चिंटू चौटाला, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब तुम्हारी खुराफात है, जिसकी हमने इतने सालों से शक्ल नहीं देखी, जिससे हमने बात तक नहीं की, उसे तुम हमारे घर में ले आए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम दोनों का समझौता करा के तुम हीरो बन जाओगे तो तुम्हारी भूल है। मरते मर जाएंगे, माफ नहीं करेंगे हम। तो हम कौन सा माफ करने वाले हैं? देखा उनका घमंड, देखा इतने साल हो गए लेकिन फिर भी नहीं बदली। बहुत बड़ी गलती की मैंने आप लोगों की बातों में आकर। जा रहे हैं हम। हाँ जाए, अभी चली जाए। हम उसको एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकते इस घर में। नानी जी माफ करना, छोटा मुंह और बड़ी बात कर रहा हूँ, पर आपके बात समझ में नहीं आई है। मैं खामा में थोड़ी ले आया उनको घर में, हैं? आपकी चिंता है मुझे, आपके नाम की चिंता है मुझे, इस परिवार की चिंता है मुझे, हैं? आप बताओ, इतना बड़ा घर है हमारा और शक्तिशाली परिवार का कोई रिश्तेदार होटल में जाके रुकेगा। शक्तिशाली परिवार के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? नहीं हो सकती छोटी मैया, इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती कि परिवार के झगड़े जगहसाई की वजह बन जाए। अभी मैया गुस्से में है, थोड़ी समझा लेंगे, आप मत जाइए ना मैया। इतने बेशर्म नहीं है हम कि कोई हमारे मुंह पर हमें कहे कि यहाँ से निकल जाओ और हम फिर भी यहीं इसी घर में रुके रहे। खानदान की इज्जत की पड़ी होती तो होटल में क्यों रुकती, सीधे घर आती। और बताया उसने कि यहाँ आ रही है। हाँ, दूसरों से पता चल रहा है कि मथुरा आ रही है मैडम की सवारी। सवार तो उनके नाक पर रहता है गुस्सा हर वक्त, और फिर हम किससे बताते हैं हमारे मथुरा आने के बारे में? उससे जिसने इतने सालों में ये तक नहीं पूछा कि हम जिंदा है या मर गए। नानी उनके लिए ना सही, लेकिन हमारी खातिर प्लीज, हमारी खातिर रुक जाइए प्लीज। और वैसे भी झगड़ा तो आप दोनों के बीच में है ना, उसमें हम बच्चों की क्या गलती? हाँ, हम पंछी एक डाल के, और वो डाल तो आप भी है ना हम पंछियों की। हाँ प्लीज नानी, प्लीज छोटी नानी रुक जाइए। तुम्हें हमारी कसम, रुक जाओ ना अम्बे। रुकना है तो रुके, खानदान की इज्जत के लिए चलो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम नहीं कहेंगे उसे रुकने के लिए। हाँ, जब तक वो यहाँ रुके हमें अपनी शक्ल ना दिखाए, वरना आपसे बुरा कोई ना होगा। हम समझ गए, तुम बच्चों की खातिर हम रुक जाते। अगर उन्होंने फिर से कहा कि इस घर से चले जाओ तो खुद हम आपको आप जहाँ कहेंगे ना वहाँ छोड़ाएंगे नानी। प्लीज प्लीज, प्रॉमिस प्रॉमिस, आप अभी चलिए। छोटी नानी चलिए ना, आप चलिए ना छोटी नानी, प्लीज चलिए ना जी, आप बैठ लीजिए। आइए छोटी मैया चलिए। गजब गजब घर जमाई। मैया क्या शुरू से ऐसी थी? हमारा मतलब है इतनी ही गुस्से वाली थी? अरे नहीं, बहुत ही मजाकिया थी। अरे सारा दिन पूरा घर सर उठाए घूमते थे हम दोनों, सब परेशान रहते थे हमारी धमाचौकड़ी से। और कॉलेज में तो हम दोनों मिलकर कॉलेज में भी इतनी बदमाशियां करते थे कि पिताजी हर दूसरे दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में माफी मांगने जाते थे। ये तो ऐसे तब हुई जब हमें पता चला कि शादी के बाद कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। शादी से पहले अगर पता चलता कि वो भी पन्ना जी को, तो शादी तो क्या, तो हम पन्ना जी की तरफ पलट कर भी ना देखते। हर बात बताने की होती है क्या? हमसे बड़ी है, हमसे दुनिया पहले देखी है, तो उन्हें हमारा प्यार नजर नहीं आया? बात तो आपकी बिल्कुल सही है छोटी मैया। कृष्ण जी के लिए राधा जी की चाहत, उनकी श्रद्धा किसी से छुपी है क्या उस जमाने में? वो जमाने लग गए नानी जी, जब लोग गा गा के ना दिए जला दिया करते थे। अब तो बच्चे की भूख का तभी पता लगता है जब बच्चा रोता है भूख के मारे। अब नानी जी जादूगर तो है नहीं, कैसे पता लगेगा किसी के मन में क्या चल रहा है नानी जी को?
अरे करे कोई और भरे कोई, नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये जो चल रहा है ना, ये ठीक नहीं चल रहा है। हम आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ। अरे मैया, तो क्या हुआ? कृष्ण जी ने भी ना अपनों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। बताइए, गलती खुद की और सजा छोटी मैया को। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम आवाज उठाएंगे। नानी जी, अब हमें रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। डॉली, अब इनकलाब आएगा, धर्म युद्ध होगा, इंसाफ की आंधी आके रहेगी। हाँ, नहीं नहीं, शाबाश शाबाश भारतीय नारी, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कम ऑन। अरे रुको डॉली। नहीं नहीं, ऐसे कैसे चिंटू जी, हम बात करते हैं ना छोटी नानी से। बहुत हो गया। नहीं नानी, छोटी नानी, छोटी नानी, हमें सब पता चल गया है कि आप दोनों के बीच जो नाराजगी है उसमें गलती आपकी है। हाँ, गलती मैया की है। मैया को पता होना चाहिए था। अरे कैसे पता होता, कैसे पता होता? हाँ, छोटी नानी जी को, हमारी नानी जी को सब बताना चाहिए था। हाँ, सही, बहुत सही, सही जा रहे हो, लगे रहो, लगे रहो। अरे मैया को पूछना चाहिए था। हाँ, अरे पूछते तो तब जब हमें कुछ पता होता। इसने भनक ही नहीं लगने दी कि इसके मन में क्या चल रहा है। भनक इसलिए नहीं लगने दी क्योंकि आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं। हमने जानने की कोशिश नहीं की। अरे तुमको जितना हम जानते उतना कौन जानता है। गणित की परीक्षा तुम देती थी, नतीजा हम जानते थे। अरे तुम्हारे बारे में तुम उतना नहीं जानती थी जितना हम जानते थे। अच्छा, तो फिर हमारे मन की बात क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि तुमने जानने ही नहीं दिया। तुम अपनी भावनाओं पे कुंडी लगाकर बैठ गई थी। तुमने खुद को भी नहीं बताया कि तुम क्या चाहती हो। हाँ हाँ, नहीं बताया, और इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें यकीन था कि कोई जाने या ना जाने, लेकिन आप हमारी मन की बात जरूर जान जाएंगी। लेकिन नहीं, आपने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। और क्यों करते? छोटी बहन जो ठहरी, और वो भी मौसेरी, आपको क्या पड़ी थी? जबान संभाल कर बात करो छोटी। मौसेरी बहन सही, लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन है हम। बड़ी बहन का बहुत अच्छा फर्ज निभाया आपने, अपनी मन की करके। बात मत करो हमसे। कौन मारा जा रहा है आपसे बात करने के लिए? तुम बात कर रही हो। आप बात कर रहे हैं मुझसे। देखो, तुम हद पार कर रही हो। देखो, हमारा हाथ उठ जाएगा, हम कह रहे हैं। हाँ हाँ, उठाइए हाथ, ये कसर भी पूरा कर दीजिए। बचपन से जवानी तक कभी डांटा तक नहीं, और आज हाथ भी उठा लीजिए मुझ पर। बस, बहुत हो गया। सारे फसाद की जड़ हम है ना। हम ये घर छोड़ के चले जाते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। रुकिए, आप क्यों कहीं जाएंगे? मैं जाऊंगी इस घर से, अभी, इसी वक्त, और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। आप लोगों के बीच में आप लोगों की शांति भंग करने के लिए नहीं आऊंगी मैं। छोटी माँ, छोटी भैया, नानी, इधर इधर इधर। बहुत सही, कमाल कर दिया आप लोगों ने, हैं? जैसा मैंने समझाया था ठीक वैसे ही किया आप लोगों ने, हैं? वाह वाह वाह, देखा चिंटू चौटाला, कमाल। इतने सालों से जो बहनें एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, एक दूसरे से लड़ रही थी, बातचीत कर रही थी, वाह वाह वाह। अब आगे क्या करना है वो ध्यान से सुनो मेरी बात। आ जाओ, इधर आ जाओ। सही है, चलो चलो, लोगो लोगो लोगो, काम पे लोगो 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 लोगो। गजब गजब घर जमाई। देखो सुंदरी, अब हमें रुकने को ना कहना। अब हम किसी की नहीं सुनने वाले हैं। एक पल भी नहीं रुकना हमें इस घर में। जाकर कह दो अपनी मैया से, मनाए खुशियां। जा रही है उसकी सबसे बड़ी दुश्मन। वो डॉक्टर चेकअप कर लेगा, फिर बता देंगे मैया को। डॉक्टर? हाँ, वो आपसे झगड़ा हुआ ना, दिल पे ले लिया उन्होंने। तबीयत बहुत खराब है, तो डॉक्टर चेक करके बताएंगे कि हालत कितनी खराब है। क्या हुआ उसे? दिल पे ले गई, झगड़ा होगी, तबीयत खराब, चक्कर खा खा के गिर रही हैं। फिर भी देखो घर छोड़कर जाने को तैयार हैं।
डॉक्टर कह रहे थे इस उम्र में ऐसा झटका लगना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हे कुंज बिहारी, रक्षा करो मैया की हमारी। हे भगवान, बस छोटी नानी के साथ रहना, हमसे उनकी ये हालत देखी नहीं जाती। बार बार चक्कर खा खा के गिर रही हैं, फिर भी यही बड़बड़ा रही हैं कि बचपन में बड़ी ने हमारी बड़ी से बड़ी गलती माफ कर दी, लेकिन आज तक छोटी की छोटी सी गलती माफ नहीं कर पाई वो। ये होती है बड़ी बहन, सगी से भी बढ़कर हुआ करती थी हम एक टाइम पर। कम ऑन। तेज बुखार में भी बार बार आपका नाम बोल रही हैं, कह रही हैं क्या बड़े गलती नहीं कर सकते, क्या छोटे उन्हें माफ नहीं कर सकते। छोटी छोटी दीदी इतनी बड़ी हो गई, बस जरा सा डांट क्या दिया, दिल को लगा बैठी। आप भी ना दीदी, अरे गुस्से से मुंह से कुछ निकल गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मन पर ले बैठो। गलती हमारी थी दीदी, इतने साल अपनी गलती पर आपसे नाराज होकर बैठी रही। नहीं छोटी, गलती हमारी है, हमें तुम्हारी भावनाओं को समझना चाहिए था, और अपनी गलती का बोझ हम इतने साल अपने सीने में लगाए रहे, और इतने साल तुमसे अलग रहकर बहुत दुखी रहे हम छोटी। तो आपको क्या लगता है कि हम खुश रहे थे? आप क्या जाने हमारे दिल पर क्या बीती थी आपसे अलग रहकर। छोटी, माफ कर दो हमें। वैसे तू ठीक तो है ना? क्यों, हमें क्या हुआ है? तबीयत तो आपकी खराब है ना? हमारी? अरे हमें तो बताया गया था तेरी तबीयत खराब है। अरे नहीं, हमें तो कहा गया था कि आपकी तबीयत खराब है। अच्छा, अब समझे। चिंटू चौटाला। नानी जी और छोटी नानी जी, चिंटू चौटाला आप दोनों से कान पकड़ के माफी मांगता है। देखो नानी जी, भाई आप दोनों बहनों को मिलाने का चिंटू चौटाला के पास और कोई रास्ता ही नहीं था, क्या करूं। दोनों नानियों की जय हो। हमें भी माफ कर दीजिए ना मैया और छोटी मैया, आप दोनों को मिलाने के लिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़ा, लेकिन हमें चिंटू जमाई जी पर पूरा भरोसा था कि वो जो करेंगे जो कहेंगे वो सही होगा। और देखिए आज हमारी दोनों माँ एक हो गई। वाह चिंटू जमाई, क्या खूब ड्यूटी निभाई। बोलो राधे राधे। राधे राधे राधे। दो नानियों से बचा दे। चौंकिए मत, मुझे डॉली ने सब कुछ बता दिया कि जब दीदी को तुम पर प्यार आता है ना, तो वो इसी तरह से तुम्हारा कान खींचती है ना? वैसे तुम्हारा बहुत शुक्रिया जमाई जी, आज तुमने वो काम कर दिखाया है जो जीवन भर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं ना तो भी कम है। कैसी बातें कर रही हो छोटी नानी जी आप हैं? आप अच्छा थोड़ी लगता है कि आप मुझे शुक्रिया अदा कर रही हो। भाई बच्चे हैं आपके, हैं? आपके बिना ना ये पूरा परिवार सूना सा था। बस मैंने तो आप दोनों को मिलाया है। वैसे एक बात है, बहुत अच्छा लगा आप दोनों को साथ में देखकर। राधे राधे, दोनों नानियों की जय करवा दे। सही है सही है सही है, मजा आ गया ना, मजा आ गया। हाँ मजा तो आएगा ही, दो चाहने वालियां जो मिल गई। नहीं नहीं, ये साली है ना, साली तो साली होती है, घरवाली होती है। अब क्यों, सही है ना? ऐसी छोटी सारी फसाद की जड़ तो ये है, क्यों ना इनको सबक सिखाया जाए। मुझे क्यों? मुझे नहीं। अजब गजब घर जमा